बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तकरीबन 24 घंटे की गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बाद बिलाखिर इमरान खान की फैमिली की, इमीडिएट फैमिली की उनसे मुलाकात हो गई। उनकी बहनें आज उनसे मिल आई हैं, ऑल्दो के लॉयर्स अभी तक मुलाकात नहीं कर पाए। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, सख्ती अचानक से क्यों हुई, इसके बारे में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कोई वजह बताते हैं, कोई वजह बताता है, लेकिन इमरान खान से आज जो मुलाकात हुई है अडयाला की 4 दीवारी से, अगेन वही मैसेज एक बार फिर कौम के सामने आया है। यानी अगर इमरान खान को अरेस्ट हुए 557 दिन हो गए हैं तो 558वीं दफ़ा शायद उन्होंने ये बात की होगी कि कोई डील नहीं है, कोई प्रेशर में नहीं आऊँगा, जो मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी हरबा इस्तेमाल कर लें, प्रेशर में नहीं आऊँगा और कोई डील नहीं करूँगा। अगेन हम रिपीटेडली ये बात सुनते आ रहे हैं। मुश्किल है किसी एक शख्स के लिए मुसलसल इस स्टैंस को अपनाना जिसकी अहलिया उसी जेल के एक किसी सेल में कैद हो, 3 हफ्तों से मुलाकात ही ना हुई हो। मतलब आप अंदाज़ा करें कि एक ही जेल है और उसके डिफरेंट सेल में मियाँ बीवी कैद हैं, लेकिन आपस में मिल नहीं पा रहे। सियासी इख्तलाफात को अपनी जगह रख के ज़रा उस सिचुएशन को देखिए तो थोड़ा मुश्किल लगता है, बट स्टिल मैसेज एक ही है कि इस तरह के हरबों से ना तो कोई डील होगी और ना किसी प्रेशर में आया जाएगा। बहरहाल आज फैमिली मेम्बरान की मुलाकात तो हो गई, मंगल का चूँकि दिन था, लेकिन वकला की मुलाकात अभी भी नहीं हो सकी। उनको रोक लिया गया, मुख्तलिफ जगहों पे बैरियर्स थे, उनको आगे नहीं आने दिया गया, तो फिल्टर किया गया सिर्फ उनकी इमीडिएट फैमिली को, और वो गए अडयाला जेल तक मुलाकात की, लेकिन बाकी जो लॉयर्स जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए। और अब जुमेरात का दिन एक बाकी बचता है, अगर जुमेरात तक लॉयर्स जा पाए तो ठीक, अदरवाइज़ फिर मेरा ख्याल है उनकी अगली मुलाकात मंगल के रोज़ ही होगी, तब तक बिल्कुल सन्नाटा रहेगा। बहरहाल इमरान खान तक इन पिछले 24-48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसकी तफसीलात पहुंचाई गई हैं। बाहर की दुनिया में जो हुआ उस बारे में उन्हें बताया गया है, और जहां जहां पर जो मैसेजेस इमरान खान की जानिब से कन्वे होने थे वो भी कर दिए गए हैं। उमर अयूब तक, सलमान अकरम राजा तक, पार्टी चेयरमैन तक जो यानी इमीडिएट डायरेक्शंस थी वो पहुंचा दी गई हैं। सलमान अकरम राजा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनके हवाले से थोड़ा सख्त मौक़िफ़ इस्तेमाल करते हुए, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता, आपको उनका ट्वीट दिखा देता हूँ। उसमें उन्होंने ज़रा सख्त मौक़िफ़ इस्तेमाल किया और कहा कि मुझे अलीमा खान की तरफ से इमरान खान का मैसेज मौसूल हुआ है कि जो आपके ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे हैं उनको भरपूर जवाब दिया जाए। और उस ट्वीट में ज़रा ज़ुबान जो थी वो उन्हें भी लगा और बहुत सारे और लोगों को लगा कि थोड़ी सख्त हो गई, तो उन्होंने वो ट्वीट अपना डिलीट कर दिया और बाद में नए ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैंने वो पुराना ट्वीट जो है वो हज़फ कर दिया है, लेकिन कुछ और भी उन्होंने बातें रिपीट की है। बहरहाल मैं एक चीज़ बड़े दावे से आपसे कह सकता हूँ कि इमरान खान की नज़र में पार्टी के 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, मतलब बग़ैर किसी शक व शुबे के, और उनके पास पूरी अथॉरिटी है बाहर कोई भी डिसीजन करने की। उनमें से नंबर 1 है उमर अयूब और नंबर 2 है सलमान अकरम राजा। इवन के चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से ज़्यादा जो इख्तियारात दिए गए हैं, मतलब ठीक है साइनिंग अथॉरिटी वो है या फैसला साजी में वो रहेंगे जब तक वो पार्टी चेयरमैन है, बट इमरान खान ने जो एक तरह से बिल्कुल कंप्लीट अथॉरिटी दे रखी है वो या तो उमर अयूब के पास है या सलमान अकरम राजा के पास। तो अगर कोई भी पार्टी की इस हायरार्की को चैलेंज करने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स के वो कहीं ना कहीं इमरान खान को भी चैलेंज कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिसीजंस किसी और के नहीं है, इमरान खान के हैं। तो मैं देख रहा था अभी इस बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो लेटेस्ट एक स्टेप उठाया और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान की रिहाई की एक नई मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, नई जद्दोजहद उन्होंने कहा शुरू करने जा रहे हैं, और एक उन्होंने कमेटी कायम कर दी, रिलीज़ इमरान खान कमेटी। और उसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, उन्होंने जब एंकर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो पुराने नज़रियाती लोग हैं इमरान खान के, जो पुराने साथी जिनको वो असल PTI समझते हैं, वो लोग रिलीज़ इमरान खान की कैंपेन चलाएंगे। साथ ही साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से एक ट्वीट भी आ गया। मैं ट्वीट आपके सामने ज़रा यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर ज़रा तबसरा भी करते हैं। वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान खान को एक जाली और इंतकामी केस में 14 साल की सज़ा दे दी गई। ये सब तवक्को के मुताबिक था, क्योंकि ये जाली हुकूमत और इसका निज़ाम यही कर सकता है। असल हैरत PTI क़यादत की मुजरिमाना खामोशी पर है, यानी PTI की जो मौजूदा क़यादत है उनको उन्होंने एक तरह से कटहरे में खड़ा कर दिया कि असल ज़िम्मेदार ये लोग हैं, ना कोई एहतजाज, ना सड़कों पर कोई तहरीक, हर तरफ मसलहत पसंदी और बेहिसी है। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इमरान इस्माइल साहब। फिर वो कहते हैं कि वर्कर्स को कन्वेंशन में समझाया जा रहा है कि ऊपर से एहतजाज की इजाज़त नहीं है, इसलिए सब्र करें। सच ये है कि ये नाम निहाद क़यादत, अगेन क़यादत को टारगेट किया गया कि क़यादत इमरान खान की रिहाई नहीं चाहती, क्योंकि खान जेल में है तो इनकी सियासत
और मौजें जारी हैं। फिर उन्होंने कहा कि खान के साथियों, जैसे कोई अलम नहीं उठा लेता, कोई बेड़ा उठा लेता है कि जैसे मैं लीड करने लगा हूं, खान के साथियों इस 2 नंबर क़यादत को पहचानो, अपने लीडर की रिहाई के लिए खुद मैदान में आओ, ये जंग कारकुनों को खुद लड़नी होगी, कोई ऊपर से हुक्म नहीं आएगा। ये उन्होंने गालबन किसी ड्राइंग रूम से बैठ के ट्वीट कर दिया और आप लोगों को बताया कि मौजूदा क़यादत जो है, ठीक है कहीं कहीं फ्लॉज हैं, लोग इससे 100% मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन जब आप लोग ट्वीट करेंगे, जब आप बताएंगे, वो लोग ख़ास तौर पे जो एक पार्टी को छोड़ के, जो मुश्किल वक्त में अपनी राहें जुदा करने का ऐलान करके चले गए दूसरे कैंप में, तस्वीर हमने देखी कि आप बैठे हुए हैं, पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने दूसरी, और आज अगर आप ये दावा करेंगे या इस तरह का एक नैरेटिव बनाएंगे तो कैसे लोग इतनी आसानी से मान लेंगे। मैं आपकी नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल गैर जानिबदार होके एक आम पाकिस्तानी के तौर पे अगर इस चीज़ को देखूं, तो वो लोग जो मुश्किल टाइम में इमरान खान को छोड़ के चले गए, वो अब अगर कहें कि जनाब ये क़यादत इस तरह की है और हम सामने आके जनाब करने लगे हैं, तो लोग कैसे मानेंगे आपकी बात। इस क़यादत के पीछे तो फिर वर्कर्स का एक सैलाब खड़ा हुआ है ना, जो इमरान खान की इमा पर, इन पर ट्रस्ट कर रहा है, जो मर्जी हो जाए, लोगों को नहीं परवाह कि इसको कौन लीड कर रहा है, सलमान अकरम राजा कर रहा है, जुनेद अकबर कर रहा है, अली अमीन गंडापुर कर रहा है, वो ये देख रहे हैं कि इमरान खान ने अथॉरिटी किसे दी है, हमने इमरान खान के कहने पर किसके पीछे चलना है, तो वो इसलिए हैं। बट जब उनको ये पता है कि इमरान खान अपनी राहें आपसे जुदा कर चुका है, अलल ऐलान कर चुका है, जब आपने ये रास्ता चुना, आप दूसरी पार्टीज में चले गए, तो अब लोग आपके पीछे इस तरह से कैसे खड़े हो जाएं, कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे आप लोग। तो ये एक मुश्किल टास्क लग रहा है। और बिलफर्ज अगर एक लम्हे के लिए बात मान भी लेते हैं कि आप इमरान खान की रिहाई का कोई बेड़ा उठाना चाहते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो सिंध में आपके पास पूरा मौका है। आप जगह जगह पे जलसे करते, कन्वेंशन करते, कौन से जलसे, कौन से कन्वेंशन, कौन सी जगह पे आप लोग नज़र आए। मतलब मैं अभी देख रहा हूँ हलीम आदिल शेख को, आप देखिए कि वो कराची ही नहीं पूरे सिंध में उसकी हर जगह पे रैली हो रही है। आप ट्विटर के ऊपर विजुअल्स देख रहे हैं कि कोई एलानियाँ ऐसी नहीं है एक्टिविटीज़ के जनाब आज हमने इधर जाना है, आज हमने उधर जाना है, कोई बहुत बड़ी बड़ी इश्तिहारी मुहिम नहीं है, लेकिन वो बंदा लगा हुआ है अपनी टीम को लेके पूरे सिंध में, जहाँ पे देखो रैलियाँ निकल रही हैं, हलीम आदिल शेख आगे आ गया, वो पूरी कैंपेन कर रहा है। सवाबी जलसे वाला माहौल आपने देखा। उसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई माहौल बनाया तो हलीम आदिल शेख ने कराची में बनाया। तो आप लोग कर लेते ये सारी एक्टिविटीज़, चले जाते स्टेज के ऊपर जाके बताते कि हम इमरान खान के साथ हैं, तो जो ग्राउंड में खड़े काम कर रहे हैं उनको आप इस तरह से 2 नंबर क़यादत कह के या मशकूक क़यादत कह के बिल्कुल ही सारा सिस्टम इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, तो ये थोड़ी सी इसमें मेरा ख्याल है प्रॉब्लम होगी। एंड बाय द वे जब मैंने ये बातें सुनी कि कोई पुरानी क़यादत को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, तो पुरानी क़यादत में से ही किसी एक ने मुझे बताया, आज ही मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। और जब मैंने उनसे पूछा कि हो सकता है आपसे भी रब्ता किया जाए या आपको दावत दी जाए कि आप आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा इस माहौल में और ऐसे लोगों के साथ तो किसी सूरत नहीं। तो उन्होंने डिस्टेंस किया अपने आप को इन सारे मामलात से। तो देखते हैं कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा, थोड़ी सी मैंने जुनेद अकबर की बात की, तो जुनेद अकबर की एक ऑडियो आज लीक हुई और बहुत सारे लोग जो है, मैं देख रहा था उसको ट्विटर के ऊपर शेयर कर रहे हैं कि जुनेद, उनके मुखालिफिन, उनके हामी भी कर रहे हैं लेकिन कुछ मुखालिफिन भी शेयर कर रहे हैं कि जुनेद अकबर की ऑडियो लीक होगी, देखिए उन्होंने ये कह दिया। तो मुझे लगा पता नहीं कौन सा इंकशाफ कर दिया। तो जब मैंने वो ऑडियो सुनी, मुबैना ऑडियो, मुझे कंफर्म भी नहीं है कि ये उन्हीं की है या नहीं, क्योंकि आजकल AI से बहुत मिलती जुलती ऑडियोज़ आती हैं, बट अगर मान भी लिया जाए कि ये उन्हीं की ऑडियो है, तो मैंने इसको सुन के देखा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप ऐसे कहें कि ओहो हो तहलका मच गया, कोई इंकशाफात हो गए। तो जनाब जब मैंने वो देखा तो वो तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं अपनी पार्टी में कि जो लोग कारकुनों को लाए, कितनी बड़ी तादाद में लाए, सबकी रिपोर्ट्स बन रही हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं कोई अनजान आदमी नहीं हूँ, या ऐसी कोई उन्होंने बात की कि मुझे पता ना चल सके कि कौन कितने लोग लाया। तो उन्होंने कहा अच्छे बुरे फैसले हमसे भी होते रहे, कभी परफॉर्मेंस अप रही, कभी डाउन रही, लेकिन गलत बयानी नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो उसका एहतसाब होना चाहिए। और मैं ये सारी डिटेल जो है ये इमरान खान के सामने रखूँगा। तो ये तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और प्लस आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनके पास चूँकि अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी है, चेयरमैन का ओहदा है, उसकी सरबराही है। तो आज 4 घंटे तक एक इजलास रहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और मैंने आपको बता रखा है कि ये काफ़ी पावरफुल कमेटी है, इसके पास बहुत सारी चीज़ों का ऑडिट करने का इख्तियार है। कहीं पे माली बदउनवानी है, हुकूमती ठेकों में कोई घपला हो रहा है, किसी कंपनी ने कुछ खुर्द बुर्द कर दी है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, वो इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू ना सिर्फ टेकअप की जा सकती है, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोगों को बुलाया भी जा सकता है। और उसकी रिसेंट
रिसेंट एग्जांपल ये है कि आज ही इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के थ्रू FIA के आला हुकाम को बुलाया गया, बल्कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि DG FIA को तलब किया गया है और साथ ही सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो सरबराह हैं उनको भी बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी खुर्द-बुर्द होगी कि इनको बुला के किसी कटहरे में खड़ा कर लिया गया, लेकिन मुआवनत के लिए भी तलब किया जाता है कि जनाब आप आए, आप आके ब्रीफ करें इस सारे मामले पर जो चल रहा है, ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। तो इस कमेटी के पास इतनी पावर है। तो अब पता चला है कि ये तलमियाँ जो है की गई हैं या नोटिस आज जारी हो जाएंगे। तो देखते हैं अगली मीटिंग में क्या होता है। फिर जाते जाते खबर ये कि लाहौर में आज एक कन्वेंशन हुआ, वकला का ये कन्वेंशन था और एक अच्छी पार्टिसिपेशन उसमें नज़र आई। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, ILF के किरदार के हवाले से एंड सो ऑन। उसमें PTI ने भी पार्टिसिपेट किया और ख़ास तौर पे मैं अभी देख रहा था कि बैरिस्टर गौहर और ILF के जो नए सरबराह हैं इंतज़ार पंजोथा, वो भी मौजूद थे और जिस तरह से ये लोगों को इंगेज कर रहे हैं, वकला बरादरी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हल्की फुल्की सी भी कहीं से एफ़र्ट हो तो वो मैटर करती है। तो कोशिशें अपनी सतह पे जारी हैं। फिर आज लाहौर से ये ख़बर है जो कि काफ़ी अफसोसनाक ख़बर है, लेकिन अब पता नहीं इस मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलना है, ये अदालती मामलात या इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है। आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 26 नवंबर का जो एहतजाज था उसमें से बहुत सारे वर्कर्स जो गिरफ़्तार हुए, उनकी ज़मानतें ATC रावलपिंडी ने खारिज कर दी थी। वो 1.5-2 महीने तक मामला लटका रहा। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच तक ये मामला गया, फिर बड़ी मुश्किल से वो टेकअप हुआ। आज उसकी समाअत होना थी कुछ लगभग 1.5 महीने के इंतज़ार के बाद। तो जब वो आज समाअत हुई उसकी, तो वो मामला वापस रिमांड बैक कर दिया गया ATC को, ये कहते हुए कि ये फ़ैसला ठीक नहीं हुआ, इसको दोबारा सुन के नया फ़ैसला जो है वो किया जाए। तो ये बड़ी एक हैरानकुन सी बात है कि जो लोग जेलों में हैं, बेशक फ़ैसला सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन वो जेलों में ही रहेंगे और रिमांड बैक कर दिया गया कि दोबारा से असर सुना जाए। फिर से वो सुना जाएगा, फिर उसमें इतना टाइम लगेगा और ये वर्कर बेचारे जेल में रहेंगे। आपको याद है कुछ दिनों पहले जज साहब ने कहा था कि अगर कोई नाहक जेल में है तो ये उसकी उन्होंने कोई एग्जाम्पल दे के बताया था कि ये कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई नाहक जेल में हो और आप मुनसिफ के ओहदे पे बैठे हुए हो। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है दिलों के हाल, लेकिन कुछ बेहतरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। कहने को बहुत कुछ है, बहुत दिल करता है कहने को, लेकिन आप पीका के हवाले से भी खबर याद आ गई मुझे कि पीका ऑर्डिनेंस जो आया हुआ है उसको चैलेंज किया था जर्नलिस्ट ने। आपको पता है PFUJ ने भी किया, हामिद मीर साहब ने भी किया हुआ था गालबन। तो वो जनाब उसको 14 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था मुतल्लिका हुकाम से, नोटिस करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत पे। तो जो नए जज साहब हैं, एडिशनल जज साहब इनाम अमीन मिनहास गालबन उनका नाम है, उन्होंने जवाब मांगा था। अभी 14 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन अब पता चला है कि ये केस जो है दोबारा कब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, 17 अप्रैल को। अब मार्च का पूरा महीना भी जाएगा और अप्रैल का भी आधे से ज़्यादा महीना गुजरेगा, तब जाके इसकी समाअत होगी और उसके बाद फौरी फैसला भी नहीं होना, फिर से कोई नया होगा और आगे तक मामला जाएगा। तो ये इस तरह से बहुत सारे केसेस जो अवामी अहमियत के केसेस हैं, जैसे ट्विटर के ऊपर पाबंदी वाला मामला, वो नो स्कोप में चला जाता है, बार बार वो मुलतवी होता है नो स्कोप लिस्ट में डाल के, फिर उसकी हियरिंग नहीं होती। तो इस तरह अब ये वाला मामला भी क्या आगे चलेगा, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।